मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के तौर पर घनश्याम सिंह के नाम पर मुहर लगा दी है। घनश्याम सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के अंदर बड़ी बगावत की बू आ रही है। उम्मीदवारों की लिस्ट में अवधेश नायक का नाम था। अवधेश नायक लगातार उम्मीदवारी की दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस में बड़ी बगावत होगी और अवधेश नायक कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में जा सकते हैं। उन्होंने खुले मंच पर यह कह दिया है और वहीं अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा होते वक्त अपने उम्मीदवार के पक्ष में भी उन्होंने सभा में नहीं पहुंचे। इसके बाद ये कयास के दौर शुरू हो गए। कांग्रेस के अंदर फूट की एक बड़ी गंध आने लगी और लोग कहने लगे कि कांग्रेस में यही सबसे बड़ी कमी है कि कोई भी किसी का समर्थन करता नहीं है जिस तरह बीजेपी में किया जाता है। बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता और टिकट की रेस पर एक नंबर पर जब नरोत्तम मिश्रा की टिकट कट गई और दूसरे को टिकट दिया गया, इसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा उनके समर्थन में उतर गए। भले उन्हें रोना पड़ रहा है, लेकिन खुलकर वो ये कह रहे हैं कि जिताने के लिए हम पूरी अपनी ताकत झोंक देंगे। लेकिन कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रत्याशी को टिकट नहीं मिली है तो उस प्रत्याशी ने बगावत करने का ताल ठोक दिया है और कह दिया है कि अभी हमारा मंथन चल रहा है, बहुत जल्द इसका फैसला होगा। इससे पहले 2023 विधानसभा चुनाव में भी अवधेश नायक इस रेस पर लगातार दौड़ रहे थे, लेकिन उस वक्त मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने उन्हें टिकट देने से विरोध कर दिया था और फिर उन्हें टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए खुद ये कहा है कि अवधेश नायक को लेकर 2023 विधानसभा चुनाव में हमने टिकट के बीच में आया था और हमारी वजह से अवधेश नायक को टिकट नहीं मिली थी, क्योंकि अवधेश नायक तत्काल में ही बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे। इस वजह से हमें विश्वास नहीं था कि चुनाव जीतने के बाद अवधेश नायक कांग्रेस में रहेंगे या फिर कांग्रेस छोड़कर चुनाव जीतने के बाद फिर से बीजेपी में चले जाएंगे। इसकी वजह से उन्हें टिकट नहीं दिलवाई गई थी, लेकिन इस बार उन्हें टिकट मिलनी चाहिए थी। 2023 विधानसभा चुनाव में राजेंद्र भारती का जितना समर्थन किया, जितनी ताकत के साथ उन्होंने चुनाव लड़ने में मेहनत की और राजेंद्र भारती की टिकट या फिर राजेंद्र भारती की सीट को कांग्रेस से जिता कर दिया है अवधेश नायक ने। इस वजह से दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि अगर हमसे इस बार कोई गलती हुई है तो उन्होंने क्षमा भी मांगी है, लेकिन क्षमा मांग लेने से दतिया विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा नहीं हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस इस बार दावा ठोक रही है, क्योंकि बीजेपी में उठापटक मची हुई है। बीजेपी अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। इस वजह से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि दतिया में कांग्रेस फिर से जीत दर्ज कर सके, क्योंकि इस बार सामने नरोत्तम मिश्रा नहीं है, कोई और नया चेहरा है। इस वजह से कांग्रेस और ज्यादा ताकत के साथ लड़ने के लिए सामने आ रही है। लेकिन यही सबसे बड़ा रोना है कि कांग्रेस में बगावत और कांग्रेस के विरोधाभास जल्द ही निकल आते हैं। खबर दिखाते हैं, आज सोमवार को 11:30 बजे कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और विधायक राजेंद्र भारती, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और दूसरे नेता भी मौजूद थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने भी दोपहर करीब 2:30 बजे नामांकन फॉर्म भरा। मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत पूरी पार्टी के नेता मौजूद थे। यानी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेताओं ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, लेकिन बीजेपी में कोई ऐसी बात निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन कांग्रेस में यह निकल कर आ रहा है कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार की रेस पर रहे अवधेश नायक बगावत कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह बोले, आपकी टिकट का विरोध किया, माफी चाहता हूं। दूसरी तरफ कांग्रेस की सभा में मंच से दिग्विजय सिंह ने अवधेश नायक से माफी मांगी। दिग्विजय बोले, मैंने आपके टिकट का विरोध किया था, कारण था कि आप तभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन आपने 23 विधानसभा चुनाव में दमदारी और ईमानदारी के साथ काम किया, राजेंद्र भारती को जिताया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कहीं आपका अपमान किया हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन अवधेश नायक ने क्या कहा है? अवधेश नायक आखिर क्यों बगावत करना चाहते हैं, आइए हम आपको समझाते हैं। कांग्रेस की सभा में नहीं पहुंचे अवधेश नायक, बोले मेरे साथ गलत किया है। उधर दतिया में कांग्रेस की सभा में अवधेश नायक की गैर मौजूदगी ने बीजेपी में उनकी वापसी की अटकलें शुरू कर दी है।
दैनिक भास्कर से फोन पर कहा कि मुझे 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किया था, फिर कांग्रेस के ही लोगों ने मेरे पुतले जलाकर अपमान किया, बाद में मेरा टिकट बदलकर राजेंद्र भारती को दिया गया। तत्कालीन प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने मुझसे कहा था कि आप पार्टी को जिताओ, अगली बार आपको टिकट मिलेगा। इस बार भी कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। यानी कि राजेंद्र भारती को टिकट 2023 में मिली थी। अवधेश नायक को दिलासा दिया गया था कि 23 की टिकट, 23 का चुनाव दतिया में जिताकर आप दो, अगला टिकट आपको मिलेगा। और इसी आस में अवधेश नायक बैठे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इस बार टिकट घनश्याम सिंह को दे दिया गया। इससे वो बेहद गुस्से में हैं। बहुत जल्द कांग्रेस छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। मैं 20 से 25 दिन पहले दिग्विजय सिंह से मिलने गया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अवधेश जी, सर्वे में आपका फीडबैक अच्छा है, लेकिन आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बीजेपी सांसद बीडी शर्मा के करीबी रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम टिकट दें और आप जीतकर बीजेपी में चले जाओ। अवधेश नायक ने आगे कहा, मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने मेरे साथ गलत किया है। बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष मेरे छोटे भाई हैं, क्या आप बीजेपी में वापस जाएंगे? इसके जवाब में नायक ने कहा, मेरे सामने सारे विकल्प खुले हैं, विचार मंथन चल रहा है। विचार मंथन अवधेश नायक के मन में चल रहा है। और 23 का चुनाव कांग्रेस की झोली में अगर जिसकी वजह से गया था वो अवधेश नायक थे। ये बात खुलकर दिग्विजय सिंह ने मंच में कह दी है। अगर इस 26 में उपचुनाव को जीतना है तो अवधेश नायक को साथ लेकर चलना होगा। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अवधेश नायक ने खुलकर कह दिया है कि यह टिकट, इस टिकट में मेरा नाम लिखा था, मुझे यह टिकट मिलनी चाहिए थी। इससे पहले जो प्रदेश प्रभारी चुनाव के थे उन्होंने खुलकर कहा था कि अगला टिकट आपको दिया जाएगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिली है। अगर टिकट नहीं मिली है तो मेरे साथ गलत किया गया है। आशुतोष तिवारी मेरे छोटे भाई हैं जो बीजेपी से उनको टिकट दिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अवधेश नायक कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में चले जाते हैं, इस वजह से कि उनके मन में बहुत गुस्सा है। टिकट उन्हें मिला नहीं है, टिकट की रेस पर लगातार थे। घनश्याम सिंह को टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। और अगर अवधेश नायक कांग्रेस छोड़ देते हैं तो कांग्रेस के लिए फिर से एक बड़ी चुनौती होगी 2026 का उपचुनाव जीतना, क्योंकि उनकी दमदारी की बात दिग्विजय सिंह ने खुले मंच पर की है। अगर ऐसी बगावत कांग्रेस में लगी रही तो बीजेपी से जीतना बेहद मुश्किल है। वैसे भी बीजेपी का स्तंभ इतना मजबूत है, संगठनात्मक जो रणनीति है इतनी मजबूत है कि उसे तोड़ना और फोड़ना बेहद मुश्किल है। लेकिन इस बीच ऐसे कांग्रेस में फूट फुटौल अगर चलेगी तो निश्चित तौर पर यह बड़ा जो संघर्ष है इसे जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। देखना होगा कि अवधेश नायक कांग्रेस छोड़ते हैं या फिर कांग्रेस में ही रहकर कांग्रेस का सहयोग करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।